थोड़ी दूर ही रुक जाती है। देवक उसे रुका देख कहता है, रुक क्यों गई प्रिय? मेरी बाहों में आ जाओ। देखो ये कब से तुम्हारे आलिंगन को आतुर हो रहे हैं। केतकी उसकी बाहों में आती है। उसके स्पर्श से देवक चौंक उठता है। वह चिहूक कर पीछे हटता है। वह हड़बड़ा कर पूछता है, तुम कौन हो? तुम मेरी पुष्पा नहीं हो सकती। केतकी कहती है, हाँ मैं पुष्पा नहीं हूं, पर मैं तुम्हारे प्रेम की प्यासी, तुम्हें पाने की चीर अभिलाषी, अप्सराओं में श्रेष्ठ, देवी सची की प्रधान प्रचारिका केतकी हूं प्रिय। वह अपने मुखड़े से चुनरी हटाती है। देवक उसे देख चौंकता है और कहता है, तुम? केतकी कहती है, हाँ मैं। आज इस शरद पूर्णिमा की इस दूध नहाई चांदनी रात में तुम्हारे पास प्रणय निवेदन लेकर आई हूं। प्रिय देवक, मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार कर मुझे कृतकृत्य करो। यह संभव नहीं है देवी केतकी। मैंने पहले ही महाराज इंद्र की परिचारिका पुष्पा का प्रणय निवेदन स्वीकार कर लिया है। केतकी कहती है, देवी पुष्पा तो अभी देवेंद्र की याचिका में लगी है। उन्हें आने में विलंब होगा, तब तक मेरी अभिलाषा पूर्ण कर दो। देवक चीख कर कहता है, तुम इस समय अपने आपे में नहीं हो, जाओ जाकर विश्राम करो। केतकी कहती है, विश्राम ही तो नहीं कर पा रही हूं। जब भी पलकें झपकती हैं तो निद्रा के स्थान पर तुम्हारी छवि दिखलाई पड़ती है, और मैं पूर्ण रात्रि तुम्हें पाने के लिए तड़पती रहती हूं। मेरे स्वप्न में भी केवल तुम ही दिखाई देते हो। मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार कर देवलोक के नियमानुसार गर्व का अनुभव करो। तुम मेरा सहचर स्वीकार करो, गंधर्व श्रेष्ठ। देवक हाथ जोड़कर कहता है, मैं क्षमा प्रार्थना कर रहा हूं देवी। मुझे तुम्हारा प्रणय निवेदन स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु आज नहीं। उसी समय पुष्पा वहां आ जाती है। उसे देखकर केतकी एकदम से जल भुन जाती है। वह केतकी को प्रणाम कर कहती है, मेरा प्रणाम स्वीकार करो देवी केतकी। तुम यहाँ इस समय क्या कर रही हो? केतकी क्रोधित होकर कहती है, इतनी अनजान न बनो पुष्पा, और तुम दोनों जो खेल खेल रहे हो मैं सबके सामने उजागर कर दूंगी। पुष्पा कहती है, देवी केतकी, अभी तो मैंने देवक से प्रणय निवेदन ही किया है, और इन्होंने उसे स्वीकार भी कर लिया है। रही बात उजागर करने की, तो अभी तक हमने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया है जिसे हमें कोई दंडित कर सके। हम जो भी कर रहे हैं देवलोक के नियमानुसार कर रहे हैं। अभी के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, हमें विलंब हो रहा है। देवक उसे देखते हुए जाता है। केतकी की आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं। वह क्रोधवश बोलती है, ये तुमने अच्छा नहीं किया देवक। मेरे प्रेम का अपमान इस तुच्छ पुष्पा के लिए किया। मैं अपने अपमान का ऐसा बदला लूंगी जिसे तुम दोनों सदियों तक नहीं भूल पाओगे। वह क्रोध में अदृश्य हो जाती है।